नमस्कार, मैं शबीना शेख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टंट्या मामा की कहानी। निमाड़ की धरती ने जहां पर कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जन्म दिया है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उसी तरह टंट्या मामा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई आंदोलन किए। उनका अंग्रेज़ों में इतना खौफ था कि अंग्रेज़ों ने उन्हें डकैत घोषित कर दिया था। अंग्रेज़ों ने टंट्या मामा को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु वो हमेशा उनसे छूट जाया करते थे। टंट्या मामा अंग्रेज़ों से लूट करते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। आज हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं टंट्या मामा की, किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात सन 1878 की है। निमाड़ के सूर्यवीर भील नायक टंट्या ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों के पिट्ठू गांव पोखर के पटेल ने इस वीर टंट्या को अपने ही खेत में हल चलाने के जुर्म में गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। जेल की सलाखें इतनी मजबूत नहीं थीं कि टंट्या को रोक सके। वो जेल से भाग निकला और फिर तो उसने अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले साहूकारों और पटेलों को लूटकर कोहराम मचा दिया। लूट का माल वो गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। इसीलिए लोग उसे प्यार से टंट्या मामा बुलाते थे। कहे, अरे टंटू क्या होना? तो दादा का मुढ़ा सी निकली गई कि अंग्रेज का खिलाफ आवाज और बड़ा जमींदार बेईमान न सी लूटनो चाहूं, या आशीर्वाद होनो। चल रे हमारा भाई, चल रे हमारा भाई, चल रे हमारा भाई, चल रे हमारा भाई, ओ चल रे हमारा भाई, चल रे हमारा भाई, चल रे हमारा भाई, चल रे हमारा भाई। अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वीर टंट्या मामा को गिरफ्तार करें। विशेष पुलिस दल का गठन किया गया। उसके सर पर 5000 का इनाम रखा गया, पर टंट्या था कि हाथ न लगा। किसी दिन उसने अंग्रेजों के गोदामों को लूटा, तो किसी दिन उसने अंग्रेजी पिट्ठू साहूकारों को लूटा। 12 सालों तक अंग्रेज कोना कोना ढूंढते रहे, लेकिन टंट्या की कोई खबर न लगी। वह सिर्फ खबरों में छाया रहा। अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे हमारे माटी के लाल, जिनके दिल में दर्द था कि गरीबों की हम मदद करें, जिनके मन में सोच थी कि आदिवासियों के साथ न्याय हो, जिनके विश्वास में एक अटूट शक्ति था कि हम हमारे लोगों के साथ न्याय करें और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले आदिवासियों की युवा तरुणाई टंट्या मामा। जननायक टंट्या भील का जन्म 1842 में निमाड़ के विरदा गांव में हुआ था। अपने माता पिता की इकलौती संतान टंट्या ने जब होश संभाला तो उसने पाया कि अंग्रेजों के पिट्ठू साहूकार किसानों और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध के इस महारथी ने 20 सालों तक अंग्रेजी शासन तंत्र की चूल्हे हिलाकर रख दी। दुबले पतले मगर कसे हुए और फुर्तीले बदन का मालिक टंट्या किसी संपन्न परिवार का हिस्सा नहीं था, ना ही उसके पास कोई साधन व सुविधाएं थी। बस अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प, जीवट और मानवीय करुणा की वजह से एक
युगांतकारी संघर्ष रचकर इतिहास में अमर हो गया। हकीकत तो प्यारी, हकीकत तो प्यारी, हकीकत तो प्यारी, हकीकत तो प्यारी, ओ हकीकत तो प्यारी, हकीकत तो प्यारी, हकीकत तो प्यारी, हकीकत तो प्यारी। हाँ। टंट्या को सभी आदिवासी जनजातियों का स्नेह प्राप्त था। निर्धनों का पालनहार टंट्या गरीबों और आदिवासियों का जगत मामा था। आखिरकार अंग्रेजों ने उसे घात लगाकर गिरफ्तार कर ही लिया और जबलपुर ले जाकर मुकदमा चलाया। टंट्या की लोकप्रियता का आलम यह था कि खंडवा से जबलपुर की यात्रा के दौरान हर स्टेशन पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था अपने वीर नायक के दर्शन करने को। नागपुर के वकीलों ने तो कोर्ट से उसे माफ करने की अपील भी की थी, लेकिन अंग्रेजों ने किसी की भी ना सुनी और 4 दिसंबर 1889 को निमाड़ के इस शेर को फांसी दे दी गई। भील सम्मान रक्षक इस महान सेनानी को शत शत प्रणाम।